बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट शेफ़ फ़ायदा। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए बहुत स्पेशल सी रेसिपी लेके आए हैं। जैसे कि आपको पता है मिलाद का महीना आने वाला है, तो लोग महफ़िलों के लिए जो है चावल, बिरयानी, पुलाव वगैरह बनाते हैं। तो आज हम यही रेसिपी लेके आए हैं, तो आए इसको शुरू करते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक पतीला लिया है, इसमें हमने ऐड करना है आधा किलो ऑयल। तो हम जो है चावल बना रहे हैं तकरीबन 4 से 4.5 किलो। तो इसमें हमने ऐड किया है तकरीबन 1 किलो के करीब प्याज, या फिर 1 किलो से थोड़ा सा कम आप ले सकते हैं, 3 पाव ले लें। इसके साथ 1 पाव टमाटर, और इसके साथ ही हमने सब्ज़ मिर्च ली है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे वरना ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। इसलिए नॉर्मली टेस्ट रखने के लिए हमें तकरीबन आधा पाव मिर्ची चाहिए, इसलिए। तो अब इसमें हमने ऐड कर दिया है प्याज, जो हमने कटिंग कर लिया हुआ था पहले से। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको हम लाइट सा ब्राउन कलर देंगे। तो व्यूअर्स, आप सबसे ये रेसिपी शेयर करने का मकसद ये है कि आप घरों में मिलाद शरीफ के लिए जैसे भी आप खाना बनाना चाहें आप बनाएं, और जितना ज़्यादा बनाना चाहें कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। आप मुझे कमेंट में पूछें कि आपको कितने बनाने हैं चावल, और कितना आपका मटेरियल है, और क्या हिसाब से हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको बताऊँगी ऑल ओवर। तो व्यूअर्स, प्याज हमारा जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर हमने मोटे मोटे कटिंग किए हैं, ताकि इसको हम प्याज में जब फ्राई करें तो इनके छिलके जो हैं अलग हो जाएं, और ये जो हैं अच्छा सा सोटे हो जाएं, और ये मिक्सअप हो जाएं। तो व्यूअर्स, बहुत आसान सी रेसिपी है, और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊँगी, और बिरयानी के स्टाइल में। आप कहेंगे एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आप यकीन जाने कि आप कहेंगे कि वाकई में कोई चीज़ तैयार की है। तो सब्ज़ मिर्चें भी हमने ऐड कर दी। तो व्यूअर्स, अब हम इसको प्याज, सब्ज़ मिर्च और टमाटर को अच्छे से सौटे करने के बाद इसमें ऐड कर रहे हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। सिर्फ अदरक है, लहसुन जो है सिर्फ तकरीबन मैंने 1-2 दाने ही ऐड किए हैं, ताकि उसमें थोड़ा सा उसका फ्लेवर रहे, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये हमारी हैं इंग्रेडिएंट्स की जो मैंने आपको डिटेल बता दी है कि कितना कितना हमें चाहिए। और हम बना रहे हैं 4 किलो चावल और 3 पाव चना। तो चने जो हैं पहले से उबाइल हैं। तो आए स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। नमक मैंने लिया है हस्बे ज़रूरत, और इसके साथ हम लेंगे हल्दी पाउडर हम लेंगे 1 टेबल भर के 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, और दरा मिर्च हम लेंगे 2 टेबल स्पून, और इसके साथ हम लेंगे बिरयानी मसाला 1.5 टेबल स्पून, और इसके साथ ही हम लेंगे गरम मसाला जो है आप अपनी एक मुट्ठी के लिहाज से ले सकते हैं। तो जितनी आपकी एक मुट्ठी में समा जाए उतना सा हम गरम मसाला जो है ले सकते हैं। वैसे तो हम तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच ले रहे हैं, तो ये ऐड कर देंगे। और सारे स्पाइसेस इसमें जब चले जाएंगे तो इसको हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन जाए। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम चना पुलाव बना रहे हैं, और चने पुलाव में मैंने चने जो हैं पहले से ही ऑलरेडी उबाइल करके रखे हुए हैं, और चने जो हैं तकरीबन मैंने पूरे उबाइल किए हुए हैं, और इसलिए मैं अपने मसाले को अच्छे से गलाऊंगी और उसको अच्छे से पकाऊंगी। तो इसलिए मैं इसी में ऐड कर रही हूँ दही जो है मैंने 1 प्याली ली है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप टमाटर ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं चने भी मैंने उबाइल किए हुए थे, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसका एक्स्ट्रा पानी मेरे पास कम था, क्योंकि मैंने इसको पूरा बॉयल किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी नहीं रखा। और जितना थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा पानी था वो इसमें मैंने जाने दिया, और इसको हम अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका पानी जो है खुश्क हो जाए, इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। तो व्यूअर्स, जितना ज़बरदस्त हमारा जो है यहाँ तक का मटेरियल तैयार होगा, उतना ही ज़बरदस्त हमारा पुलाव तैयार होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अभी लास्ट तक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बाकी हैं, तो काइंडली लास्ट तक देखें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इमली। तो इमली मैंने ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो इमली को 5 से 10 मिनट पहले भिगो भी सकते हैं, ताकि ये अपने जो हैं गुठलियाँ एक एक अलग हो जाए, और इसमें हम पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको जल्दी है तो आप वैसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
और अब हम इस वक्त में इसमें पानी ऐड करेंगे। और व्यूअर्स, थोड़ी सी वीडियो स्किप हो चुकी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो चावल जो है मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, ये अच्छे से फूल चुके हैं। तकरीबन 4 किलो अगर हमारे पास चावल हैं तो इसमें हम ऐड करेंगे 5 किलो पानी। और पानी हमारा पक चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे चावल। और चावल ऐड करने के बाद इसको हम पानी को जो है पकने के लिए, खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चावल जो है मैंने 2 घंटा पहले भिगोए और चने मेरे गले हुए थे, इसलिए हम चावलों को पूरा पानी देंगे, सिर्फ 5 किलो के करीब। तो अब हम इसको देखते हैं, तकरीबन चावलों का हमारा पानी जो है तकरीबन खुश्क होने पर है। इसको हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे, लेकिन अभी इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, यानी कि बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ जिसको हम दम दे दें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे इस टाइम पर अचार। जो चना पुलाव है, अचार जो है ये इसकी जान होती है। तो इसके साथ इसका बहुत ज़बरदस्त और यूनिक सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल देगी स्टाइल में। और यहाँ पर आके हमने अचार ऐड करना है, मसाले में अचार नहीं डालेंगे, लास्ट पे अचार नहीं डालेंगे। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है, ये हमने चीज़ें जो है इसकी कटिंग की हुई हैं, टमाटर और इसके साथ ही हमने लीमू और सब्ज़ मिर्चें वगैरह। तो व्यूअर्स, पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, अचार भी हमने डाल दिया है, लास्ट है दम। तो इससे पहले हमने इसके ऊपर जो है हमने डेकोरेशन के लिए इसके ऊपर डाल देने हैं धनिया, और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे टमाटर, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे लीमू। और लीमू की भी सबसे ख़ास बात कि हम इसको मसाले में नहीं डालेंगे, वरना थोड़ी सी खटास सी हमारे चावलों में पैदा हो जाएगी, जो अच्छा फ्लेवर नहीं देती है। इसलिए इसको हम दम के टाइम में इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ज़बरदस्त सी लुक और ज़बरदस्त सा कलर और खुशबू तो कमाल। तो व्यूअर्स, ये ज़बरदस्त सी हमारी पुलाव जो है, चना पुलाव तैयार हो रहा है। इसको हम दम लगा देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। जी व्यूअर्स, तो दम हमने लगा दिया है। अगर आपको कहीं से वीडियो की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछें, मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताऊंगी। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि चावल हमारे जो हैं रेडी हो गए हैं, और इसको हमने हिलाना है उल्टे चम्मच से, सीधे चम्मच से नहीं हिलाएंगे। बहुत आसान सी ट्रिक्स आपको बता रही हूँ। सीधे चम्मच से चावल जो है टूट जाता है और हमारी बिरयानी जो है खिली खिली सी नहीं बनती, तो इसलिए उल्टे चम्मच से बनाएंगे, हिलाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारी जो है पुलाव रेडी हो चुका है। अब इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ आ जाएं कि व्यूअर्स, इंतहाई खूबसूरत और मज़ेदार सी हमारी चना पुलाव जो है तैयार हो चुका है। और ये साथ में दही बल्ले जो हैं मेरे छोटी सिस्टर ने बनाए हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपीज़ को, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो व्यूअर्स, फिर मिलूँगी एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। Allah Hafiz. Thanks for watching my videos.